नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत में हमारा पहला टॉपिक धर्म ग्रंथ कंप्लीट हो गया है। चैनल की प्लेलिस्ट पर इससे रिलेटिव वीडियो डल चुके हैं, तो आप वहां जाएं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इतिहास जानने के स्रोत में धर्म ग्रंथ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आज ही देखेंगे। अगर आपको भी जीके जीएस की सीरीज में शामिल होना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाएं। प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, जम्बू द्वीप किस देश का प्राचीन नाम है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है श्रीलंका। तो हमारा सही उत्तर होगा भारत। जम्बू द्वीप भारत देश का प्राचीनतम नाम है। पुराने ज़माने में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? पहला है वेद, दूसरा पुराण, तीसरा उपनिषद, चौथा आरण्यक। इन चारों में से भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, ये सभी धर्म ग्रंथ है इनमें से, लेकिन सर्वप्राचीन सबसे पुराना कौन सा है? तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 5 मंडल, 10 मंडल, 3 मंडल, 7 मंडल। जो सर्वप्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें कितने मंडल है? तो हमारा सही उत्तर होगा 10 मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ, श्लोक है? पहला है 2580 ऋचाएँ, दूसरा 1000 ऋचाएँ, तीसरा ऑप्शन है 10,462 ऋचाएँ, चौथा ऑप्शन है 5,200 ऋचाएँ। तो इसमें से हमारा सही उत्तर होगा 10,462 ऋचाएँ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र, उदात्र, अथर्वण, शाकल। जो ऋग्वेद था उनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो हमारा सही उत्तर होगा पहले नंबर का होत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उदात्र कहते थे? जो उदात्र ऋषि थे वो कौन से वेद की ऋचाओं को पढ़ते थे? तो इसमें ऋग्वेद है, ऑप्शन में दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। तो हमारा सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद है उसको उदात्र ऋषि पढ़ते थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? सामवेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। हमारा सही उत्तर होगा आयुर्वेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो पंचायन मंदिर का उदाहरण है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, खजुराहो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर होगा दूसरे नंबर का। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? पहला है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है वेसर शैली, चौथा है उपरोक्त सभी। जो उत्तर भारत में मंदिर स्थित है उन मंदिरों की कला शैली, जो उसमें कलाकृति की गई है, वह शैली क्या कहलाती है? तो इस ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा नागर शैली। नागर शैली को उत्तर भारत के मंदिरों की शैली कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कहलाती है नागर शैली। तो दक्षिण भारत के पूछा है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, कोई नहीं। तो इन शैली में हमारा सही उत्तर होगा द्रविड़ शैली। जो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला है उसमें द्रविड़ शैली दिखाई देती है और उत्तर भारत के मंदिरों में नागर शैली। इस सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद के संकलनकर्ता या रचयिता कौन है? तो पहला है वेद व्यास, दूसरा है वाल्मीकि जी, तीसरा है कृष्ण सप्तऋषि, चौथा है कोई नहीं। तो जो वेद है हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके संकलनकर्ता या इसको किसने बनाया, किसने रचा है इसको? तो हमारा सही उत्तर होगा पहले नंबर का वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। इनने वेद के रचयिता इन्हें कहा जाता है, इन्होंने ही वेदों की रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें से यहाँ पर पूछा गया है कि 9वें मंडल में
इंद्र देवता का उल्लेख मिलता है, या अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है, वायु देवता का उल्लेख मिलता है, या सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो इस ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है, कोई या कौन सा वेद है। तो जो वामनावतार थे उसके 3 पगों का आख्यान किस वेद में मिलता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है सामवेद, शिल्पवेद, गंधर्व वेद, ऋग्वेद। तो इन ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत या वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इस सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। जो ऋचा या रचनाएं है वो इसके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी परिभाषा के अनुसार हमने देख चुके थे कि ऋग्वेद है इसका सही उत्तर, और ये परिभाषा हमने पढ़ी भी है। अगर आपने अभी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो आप जाए और हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट देखें। वहाँ पर आपको बहुत ही सही तरीके से हमने पढ़ाया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पुराण, वेदांग ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है डाइमेकस, हेरोडोटस, टेसियस, डायनोसियस। तो इसमें हमारे सही उत्तर होगा इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ही इतिहास के पिता है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की ये सीरीज अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड 989 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।